गाइस अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। हाँ जी गाइस, जल्दी से प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। परीक्षा, आरव, प्रथम, वृंदा, स्निग्धा, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? हाँ जी, तो एक बार जल्दी से अटेंडेंस ले लेते हैं पहले। आरव ओके, प्लीज अपना कैमरा ऑन करो। आरव, आरव, Avni is here, Parisha is here, Pratham is here, Pratik is here, Sajli is here। मेरी कौन सी क्लास हो गई इससे पहले 3 से 4? सर मेरी पीएसटी की रोज होती है, आई मीन हमेशा होती है हमारी क्लास में। सर 2 to 3 होती है, आज 3 to 4 यही सोच लो, मैंने कहा इससे पहले तेरी कौन सी क्लास होती है? समीक्षा is here, समीक्षा, I can't see you। Shakun is here, Snigdha is here, Tanisha, 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 Tanisha कहाँ है? Tanisha is not here। Okay, Brinda, Brinda here। हाँ, Yes, sir. Tanisha is not। अरे एक उसको भेजा नहीं मैंने, क्या नाम है यार तेरी फ्रेंड का? परीक्षा जब मेरे से यार। अरुणिमा, अच्छा से लिंक मिल तो भी मैंने ग्रुप पे ऐड नहीं किया ना, तो भेजा ही नहीं था मैंने, उससे पूछा भी याद आई मुझे भी। हाँ जी गाइस, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का टॉपिक किया था। वृंदा, राम, समीक्षा अपना कैमरा ऑन करें प्लीज, और प्लीज बार बार ना कहलवाएं। मैं वेट कर रहा हूँ। समीक्षा, समीक्षा आर यू देयर? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो समीक्षा? लगता है हमारा नेटवर्क टूट गया है समीक्षा के साथ। हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जी न्यूज की ओर से कैमरामैन, फलाना फलाना के साथ ऐसे कुछ करके होता ना। हाँ जी, चलो तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग। परीक्षा एक बार उसको मैसेज डाल दे यार ज्वाइन करने के लिए, अरुणिमा, ठीक है? हाँ जी गाइस, तो अरम और आरम आप लोग लास्ट क्लास में नहीं आ पाए थे, मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, ठीक है? अभी जस्ट अभी करे थोड़ी देर पहले, अभी क्लास से जस्ट पहले मैं वही करता, एक सेकंड दे रहा हूँ इसको ओके करो, अपलोड तो कर दिया, इसको ओके करना है, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो अरब एंड आरब, बेटा आप लोग क्लास के बाद वो वीडियोस देख सकते हो और जो क्वेश्चंस बताए थे वो आप कर लेना प्लीज। मैंने होमवर्क बता रखे हैं आपको, ग्रुप पे डाले हुए हैं, तो ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे। होमवर्क क्या है वो क्वेश्चन अटेंड आप कर लेना, जो आज का होमवर्क मिलेगा उसके साथ, ठीक है? आज जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो उससे लिंक्ड नहीं, ठीक है? थोड़ा अलग टॉपिक करा रहा हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका लास्ट मिस भी हुआ है तो भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है गाइस? आप लोग जितने लोग हो उनमें से कौन कौन ऐसा है जिसने होमवर्क नहीं किया अभी, प्लीज हैंड रेज करें। जो लोग अभी होमवर्क नहीं कर पाए, काफी सारे लोग हैं। आई अंडरस्टैंड कि कल हमारी क्लास लेट हुई थी और आज
कल और आज के बीच में आपका स्कूल था, तो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज खत्म कर देना उसको, ठीक है? क्लियर है गाइस? तो मैं आज होमवर्क के ऊपर एम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ और ना ही आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। किसी को कोई छोटा मोटा कोई डाउट है कॉन्सेप्ट को लेकर? सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को लेकर कोई डाउट है जो लास्ट क्लास में कराया था तो प्लीज ले जो है। अभी तेरा डाउट है या कुछ बोलना चाह रही थी होमवर्क का? हाँ जी, तो गाइस किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई डाउट है जो लास्ट क्लास में कराया था? कॉलिन एरियर, कॉलिन एडवांस क्लियर है सबको? कैसे करना है, क्या होता है, सब क्लियर है? ओके। किसी को जो क्वेश्चन जिन लोगों ने करे हैं उसमें अगर कोई छोटा मोटा डाउट हो, मैं अभी क्वेश्चन स्पेसिफिक डाउट डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको छोटा मोटा डाउट है तो आई कैन टेक दैट। हाँ वृंदा। सर क्वेश्चन नंबर 24 में 10 रुपीज का था ना, तो उसमें ब्रेकअप मुझे समझ नहीं आया, इन्होंने जो दे रखा है प्रीमियम दे क्वेश्चन रखा है नंबर, कुछ। अच्छा 24 प्रीमियम है तो अभी आज कराऊंगा तो उसके बाद कर पाऊँ। सॉरी मैंने गलत दे दिया, अगर प्रीमियम वाला क्वेश्चन दे दिया आपको। कौन सा क्वेश्चन था बेटा? 24 मैंने वो गलत बोल दिया आपको करने के लिए। प्रीमियम है इसके अंदर? हाँ है। तो ये 24 आज मैं अभी कराऊंगा, प्रीमियम क्या होता है कैसे होता है उसके बाद कर पाऊँ, ठीक है? हाँ जी अवनी, और कोई डाउट बेटा? 21 में डेट्स का डाउट है, मतलब क्या डेट्स डाउट है? कैसे लिखेंगे, डेट्स कैसे लिखेंगे? डेट्स कैसे लिखेंगे जर्नल एंट्री ये में। किसका फोन आ रहा है यार, ये क्लास के बीच में फोन क्यों आते हैं? एक सेकंड। नाइनटी 99% ना मैं आपकी बार काट ही दिया। मैं मेरे को मतलब इरिटेशन हो लगी है। मैं हाथ पे इंटरनेट से बोल रही हूँ कि आपको लगवाना है, रोज फोन आ जाता है यार। दो नहीं लगवाना भाई, कटवा चुका हूँ पहले, जब लगा हुआ था तब तो तुमने वैल्यू नहीं करा है। हाँ भाई अवनी, क्या क्या पूछ रहे थे बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर जर्नल एंट्री में क्वेश्चन 21। नंबर 21। हाँ तो 21 में देख सबसे एक बार सब लोग देख लो प्लीज अपने पास। क्वेश्चन 21 खोल दो जल्दी से। क्वेश्चन 21 कह रहा है ब्लू चिप लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑन 1st January 22 with a capital of 10 lakh divided into 1 lakh shares of 10 each। ये क्या है? ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है अवनी? तो इसका हमारा जनरल एंट्री से लेना देना नहीं है। आगे देखते हैं। द कंपनी इशूड 42,000 शेयर्स ऑफ व्हिच 40,000 वर टेकन बाय द पब्लिक एंड ₹1 वाज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है? अब आपने कब ऑफर किया ये दिया नहीं है, तो आप ये मान के चल सकते हो जो 1 जनवरी को जब रजिस्टर करी थी आपने कंपनी तभी ऑफर किया होगा, मान सकते हो? क्लियर है? हाँ। तो ये लेके चलोगे एप्लीकेशंस भी तभी आई, ये दिया नहीं है क्वेश्चन में कि कब एप्लीकेशन आई, नहीं नहीं दे रखा ना कि एप्लीकेशन कब आई, तो मान के चलो वही है। तो 1 जनवरी को पहली एंट्री हो जाएगी, 1 जनवरी 2022 को। आर यू विद मी? यस सर। सेकंड और थर्ड एंट्री 1 फरवरी को हो जाएगी। सेकेंड एंट्री क्यों होगी इस पर? क्योंकि सेकेंड एंट्री कब होती है? जब आप अलॉट करते हो तभी तो होती है, आप तभी तो ड्यू करते हो ना। हाँ हाँ। सेकेंड एंट्री क्या होती है? आप एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हो अलॉटमेंट उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो कब करते हो? जब आप अलॉट करते हो। मुबारक हो, याद करो। तो जब वो मुबारक हो बोलोगे तभी तो शेयर कैपिटल में लेके जाओगे। तो सेकेंड एंट्री तभी होती है। और उसी के अगले पन्ने पे अगले पेज पे क्या होता है? डिमांड नोटिस के अलॉटमेंट के पैसे दो। तो सेकेंड और थर्ड एंट्री आपकी होगी 1 फरवरी को। आर यू विद मी? यस सर। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है अलॉटमेंट के पैसे कब आए? 28 फरवरी को। तो फोर्थ एंट्री होगी 28 फरवरी को, जो अलॉटमेंट के बैंक वाली एंट्री होगी। चलो आगे। आगे कहते हैं फर्स्ट फॉलो 3 वाज मेड ऑन 1 मार्च, तो फिफ्थ एंट्री 1 मार्च को होगी। और उसके बाद दे नहीं रखा कि पैसे कब आए हैं, दे रखा है क्या? नहीं। तो सेम मान के चलो, सेम 1 मार्च को ही ले लो। दे नहीं रखा तो क्या करें? या ऐसे दिया होता कि 1 महीने का टाइम था या कुछ ऐसे 1 महीने बाद आया, कुछ भी नहीं बोला कुछ, तो यही लेके चलो कि दोनों एंट्री 1 मार्च को करो। फिर उसके बाद फाइनल कॉल का बोला हुआ है 1 जून को आपने कॉल करी है, लेकिन उसका बता रखा है 30 जून को पैसे आए हैं, ठीक है? तो आपकी 1 जून को ड्यू की एंट्री होगी और 30 जून को रिसीव की एंट्री होगी। क्लियर हो गया? और इसमें अंडरलाइन कर लो कैश बुक और बैलेंस शीट को, ये बाद में करेंगे डिस्कस। जिन भी क्वेश्चंस में ऐसी चीजें जो अभी नहीं कर रहे हैं ना, जो भी नहीं करा है आपको, उनको अंडरलाइन करके चलो, बाद में करना है। चले आ गया? और कोई डाउट अपनी? यस। नहीं सर। हाँ आरव है। आरव क्या डाउट है बेटा? सर वो जो कॉम्बिनेशन था रिजेक्शन और प्रोराटा का,
उसमें जब जैसे अप्लाइड बनना 20 डॉटेड बनना का, तो आप लोग से कैसे डिवाइड किया 40, 70 और 10 में, और वो 40 मैंने और अज्यूम 60 में? किया था, बाकी तो क्वेश्चन में दिया होगा बेटा, मैंने तो वो अज्यूम किया था। ये वाला कॉम्बिनेशन कह रहे हो ना 40 70 10, ये वाला, ये तो मैंने अज्यूम कर लिया था। Yes, sir. लेकिन क्वेश्चन में बताया होगा, आपने करे नहीं है ये वाले क्वेश्चन अभी जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन आया हो, उसमें बताता है क्वेश्चन कि कितने शेयर्स, कितनी एप्लीकेशंस के अगेंस्ट कितने शेयर्स अलॉट हुए, तो ऐसे वो अलग अलग कैटेगरीज बताएगा। ओके सर। तो अभी ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई क्वेश्चन नहीं आया ऐसा जिसमें ये चीज दिखी हो? सर अभी मैंने क्वेश्चन किए ही। पिछली बार क्लास के भी नहीं करे हैं तूने? सर वो आप सर वो मैं फ्राइडे को ही चला गया था ना रात को, तो यार फिर ये काम मत भेजे करो। सर। लास्ट टाइम भी आराम हमारा डिस्कशन हुआ था जब आप घूमने जा रहे थे, मैंने क्या कहा था, प्लीज ऐसे नहीं करना कि 12th है, 12th में घूमना फिरना अपना इतना नहीं चल पाएगा भाई। आप घूमो फिरो, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर काम तो पूरा करके रखो यार। लास्ट टाइम बात हुई थी ना हमारी, जब मामा से भी बात हुई थी, सर याद है? आज यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, हमारी लास्ट टाइम भी ये चीज बात हुई थी कि उसकी वजह से हमारा स्टडीज पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। याद आ रहा है ना? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं होगा। तो आप अपने जब ओवर सब्सक्रिप्शन की केस करोगे ना, तो आपको दिख जाएगा ये, उसमें यही ऐसी तरीके से बता रखा होगा, ठीक है? उसको ऐसे बोला होगा 40,000 एप्लीकेंट्स हैव बीन अलॉटेड इन फुल। जैसे अगर यही केस होता तो क्या लिखा होता? 40,000 एप्लीकेंट्स हैव बीन अलॉटेड इन फुल, 70,000 एप्लीकेशन आर अलॉटेड 60,000 शेयर्स एंड द बैलेंस आर रिजेक्टेड। समझ आ गया? तो बुक में ऐसे दिया होगा, यहाँ तो मैंने अज्यूम कर लिया था, बुक में बताया होगा, ठीक है? चल सकते हैं आगे? तो तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर नहीं की अभी तक। एक सेकंड रुकना गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैंने एक जो और अपलोड किया हुआ था उसको भी देख लेता हूं बैकग्राउंड में। हाँ जी गाइस, चलो मैं जरा स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ अपने पास। हाँ जी, मैं चाहूंगा आज अरुणिमा के साथ डिस्कशन करें। अरुणिमा बेटा, मैंने तेरे को भेजा नहीं था लिंक, तो पूछ लिया कर, टाइम हो गया था ना, भूल गई थी क्लास है? नहीं, मैं वेट कर रही थी लिंक का। तो पूछ लिया कर बेटा, मैसेज करके पूछ लिया कर। मैं भूल गया था एक्चुअली, तेरे को ग्रुप में ऐड नहीं किया है, और मुझे तूने अपडेट भी नहीं दिया कि पुराना क्या चल रहा है तेरा, अभी तक कितना हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे बताती रहो भाई। ओके सर। बिकॉज आई नीड टू मेक श्योर कि वो खत्म हो रहा है जल्दी से, ठीक है? चलो भाई, आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। अरुणिमा आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो आप अपना हैंड रेज कर लो, तो स्क्रीन पे जो हैंड रेज होता है। देखो भाई, केस क्या है मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ सिनेरियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो इसको बोलते क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जरा समझते हैं कि केस है। हाँ जी अरुणिमा, केस है ऑफर अप्लाइड अलॉटमेंट। मान लेते हैं हमने ऑफर किए कितने, 10,000 शेयर, एप्लीकेशन आई 40,000 शेयर, तो हम अलॉट कितने करेंगे? 10,000। 10,000। वेरी गुड, ठीक है? और गाइस किसी को भी डाउट आ रहा हो कहीं पे तो प्लीज हैंड रेज करें। अब ये कैसे अलॉट करेंगे, जो अभी अरम और आरव पूछ रहे थे कि कैसे अलॉट करेंगे, ये क्वेश्चन बताएगा, ठीक है? तो अब जो मैं आगे बनाने वाला हूँ ये क्वेश्चन बताएगा कैसे अलॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कहता है 5,000 शेयर्स को 5,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, यानी सारे हम फुल अलॉट कर दिए। 20,000 को 5,000 अलॉट कर दिए, और कितने बच गए बेटा? सर अप्लाइड में बच गए हैं 15, और अलॉटेड में नील। नील। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब 15,000 को इसका मतलब कुछ भी अलॉट नहीं किया, रिजेक्ट कर। इंस्टॉलमेंट हम वही ले लेते हैं जो हर बार ले रहे हैं,
तो विच इज 2 3 3 2, ठीक है। हाँ जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अरुणिमा बताओ बेटा। 5000 की तो फुल सब्सक्रिप्शन है, वो हाँ। नॉर्मली हो जाएगा। फिर हाँ। 20,000 से 15,000, 20,000 में से 15,000 इंटू 2 ऐसे बोलो, जाएगा, ऐसे बोलो मतलब सर, 30। सेकंड वाली पूरी सेकंड वाली कैटेगरी लिखो, ऐसे बोलो। द फर्स्ट कैटेगरी का तो हमें कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फुली अलॉटेड है, ठीक है ना। सेकंड वाली कैटेगरी को लिखो, उसका डिफरेंस निकालो। उसका डिफरेंस कितना आया? 15,000। तो यानी 15,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई है। एक्सेस एप्लीकेशन बनी कितनी हो जाएगी? 15,000 इंटू, बोलो 15,000 इंटू 2, 30,000। क्या करेंगे बेटा इस 30,000 का? शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद अगला थर्ड कैटेगरी। 15,000 रिजेक्टेड है तो इसे बैंक अकाउंट डेबिट। सर ये कैटेगरी लिखो, इनका डिफरेंस लिखो, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, एक्सेस एप्लीकेशन बनी 30,000। 30,000। क्या करेंगे बेटा? इसका रिजेक्ट कर देंगे तो बैंक आ जाएगा, राइट। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या किया है हमने यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? मैंने आपको जिस तरह से सिखाया है बिल्कुल सही बताया अरुणिमा ने उसके अंदर, पर मैं चाहूंगा 2 लोगों से पूछना, स्निग्धा और प्रत्युष। आप ऑलरेडी ये कर चुके हो स्कूल में, मेरे साथ एक स्कूल में। क्या आपको कोई गलती दिख रही है इसके अंदर? गलती है, मैं बता रहा हूं। बाकी लोग नहीं देख सकते क्योंकि उनको सिखाया नहीं है अभी मैंने। क्या आप लोग कुछ गलती ढूंढ पा रहे हो? यस और नो? हाँ जी, से इधर यस और कुछ तो बोलो। नहीं नहीं ढूंढ पा रहे, मतलब मैं समझ गया। चलिए, हम भी बोल रहे हैं, अपने आप समझ गया। हाँ, नहीं समझ आया स्निग्धा, कहाँ गलती है? प्रत्युष? सो मैं बताता हूँ कहाँ गलती। और गाइस, अब एक नया स्टेप बता रहा हूँ जो आपको हर बार वर्किंग नोट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। मैं आपको शुरू में अगर बताता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी, इसलिए मैं शुरू में स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा था कि इतना इतना सीखिए। अब आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि अब मैं आपको अगला स्टेप सिखाने वाला हूँ। अब आप गोइंग फॉरवर्ड जब भी वर्किंग नोट बनाओगे तो प्लीज उसको इनकॉर्पोरेट करना, ठीक है, हर बार। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? अब अगला स्टेप क्या है वो देखो। अरुणिमा ने कहा सर ये 30,000 जितना है ये सारा का सारा हम शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। क्यों एडजस्ट कर देंगे? क्योंकि भाई हमने उनको प्रो राटा बेसिस पे अलॉट किया हुआ है, तो उनसे अलॉटमेंट पे पैसे तो आने ही है, उनसे अलॉटमेंट पे पैसे तो आने ही है, तो फिर उनके अलॉटमेंट के पैसों के साथ एडजस्ट करते हैं। पर उनसे अलॉटमेंट पे पैसे आने कितने हैं अरुणिमा? सर 10,000। कैसे पता चला? मतलब दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? अलॉटेड 10,000 तो दिया हुआ है ना। आपने मेरा सवाल ध्यान से नहीं सुना, फिर से रिपीट कर। मान लेते हैं ये जो सेकंड कैटेगरी है ना, इसकी बात करें, ठीक है। मान लेते हैं ये शेयर्स परीक्षा को अलॉट, ठीक है। परीक्षा ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। चलो मैं नाम भी लिख देता हूँ। चलो ये अरुणिमा, ठीक है, ये परीक्षा, और रिजेक्ट किसके करे? हमने अपने को बना के दिया, हम नहीं दे रहे थे, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अब जो परीक्षा ने अप्लाई करे थे 20,000 शेयर, उसके बदले में हमने 5,000 अलॉट किए, तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे कितने आ गए परीक्षा के? 30,000। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब सवाल को ध्यान से सुनना। हम ये बोल रहे थे कि ये जो 30,000 है हम परीक्षा के आगे जो अलॉटमेंट में पैसे आने हैं उसके साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो मेरा सवाल है कि परीक्षा के ठीक है, परीक्षा के अलॉटमेंट में कितने पैसे आने?
15,000. वेरी गुड, कैसे निकाला जरा बताओ? 5,000 allotted into 3. वेरी गुड। तो आप ये जो 5,000 आपने यही अलॉट करे है ना, इनटू 3। आ रही है बात समझ में? सब लोग ध्यान से देखो, मैंने जो सवाल किया अभी, मैंने कहा कि परीक्षा से हमें अलॉटमेंट में कितने पैसे आने, 5,000 इंटू 3। और हम क्या कह रहे हैं, यानी 15,000, और हम क्या कह रहे हैं 30,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। भाई आने 15 है तो 30 कैसे एडजस्ट करोगे? 15 ही हो सकते हैं ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। समझ आ रही है मेरी बात? मेरी बात समझ आ रही है? तो इसीलिए यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा, अपने को चेक करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट में परीक्षा से कितने पैसे आ रहे। हाँ परीक्षा पहले कह रही है मेरे से पैसे आने, मेरे से डिस्कस बताओ। सर इस तरह से मतलब एप्लीकेशन देते समय मैंने ज्यादा नहीं पे करा, मुझे मेरे कम रहे शेयर्स, मेरे पैसे तो पूरे जा। यही तो मैं भी बोल रहा हूँ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि तूने तो 20,000 एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था, तूने तो 20,000 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमने अलॉट सिर्फ 5,000 किए, तो हमने वही निकाले ना, 15,000 के हिसाब से 30,000 एक्स्ट्रा हो। वी आर एक्नॉलेजिंग 30,000 एक्स्ट्रा है। नाउ द पर्पस इज, या नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज बट टू डू विद दिस 30,000। पहले हमने जब वापस किए तो गुस्सा हो गई, जब पैसे मंगाने थे तो वापस क्यों किए, याद आ रहा है ना वो दिन, है ना? तब ऐसा हुआ था। अब हम यही सोच रहे हैं 30,000 रख लेते हैं, तो अगर रख ले तो क्या तेरे से 30,000 आने हैं, ये तो चेक कर ले। जब हमने चेक किया कि अलॉटमेंट में कितने पैसे आने, तो पता चल रहा 15,000 आ रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैं 30,000 में से 15 एडजस्ट कर सकता हूँ अलॉटमेंट में। क्लियर हो गया? अगर 15 से ज्यादा आ रहे होते तो 30 पूरा एडजस्ट हो जाता, फिर तो इश्यू नहीं थे। मान ले 45,000 आ फॉर एग्जाम्पल, तो 30 एडजस्ट हो जाते पूरे, बाकी बैलेंस आ जाते। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे आपके आने ही नहीं है उतने पैसे, फिर आप 30,000 से पूरे के पूरे तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं होते, तो क्या करें? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। कई बच्चे गड़बड़ क्या करते, जब मैं पूछ रहा था ना कि अलॉटमेंट में कितने पैसे आने परीक्षा से, तो अगर आप ध्यान से नहीं सुनो परीक्षा से, तो लोग क्या करते हैं, सर अलॉटमेंट में कितने पैसे आने, ये फर्क समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप टोटल बता रहे हो मुझे कि अलॉटमेंट में कितने पैसे आ रहे हैं, 30,000। अरे मैं सबके नहीं पूछ रहा, क्या परीक्षा के पैसे जो एक्सेस आए अरुणिमा के साथ एडजस्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, अलग अलग लोग है ना भाई। तो जिसके एक्स्ट्रा पैसे आए हैं उसी का अलॉटमेंट ड्यू चेक करना पड़ेगा ना। समझ आया मेरी बात? क्लियर? तो जिसके एक्स्ट्रा पैसे आए हमें उसी का अलॉटमेंट ड्यू चेक करना, सबका नहीं, टोटलिटी में नहीं करना। क्लियर है? तो अब क्या करना है मैं आपको ये बता रहा हूँ। अभी तक के स्टेप्स तो आप ऑलरेडी करते आ रहे थे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। देखो ध्यान से देखेंगे क्या करना है, एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ बस। देखो भाई, हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड शेयर अलॉटमेंट नहीं कर सकते, हमने निकाला एक्सेस एप्लीकेशन। ठीक है? अब क्योंकि ये प्रो राटा का केस है और हमें देख, हम ये कह रहे हैं कि हम इससे अगले वाले स्टेप पे इसको एडजस्ट करना है, हम ये बोल रहे हैं अरुणिमा। प्रो डाटा के केस में ही होगा ना ऐसा, कि प्रो डाटा वाला कैटेगरी है, 20,000 को 5,000 दिए। ठीक है? Yes. तो अब हम क्या करेंगे, हम इससे इमीडिएटली नेक्स्ट कैटेगरी का अमाउंट चेक कर लेंगे, कितना ड्यू है, अलॉटमेंट ड्यू। समझ आ गई बात? अब अलॉटमेंट ड्यू के लिए प्लीज फिर से बता रहा हूँ, यहाँ मत पहुंच जाना, ऊपर नहीं पहुंच जाना। ठीक है? हम इसी का अलॉटमेंट ड्यू चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो ये फिगर। क्लियर हो गया? सर यहाँ से नहीं देख सकते, यहाँ से देख लेते हैं, एक ही तो बात है। पर बेटा आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वहां से फिगर ऊपर, एक बार ऊपर चले गए ना तो फिर आप गड़बड़ कर जाओगे। क्लियर हो गया मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसलिए याद रखो, जहां EAM निकाल रहे हो, जिस क्या नाम है कैटेगरी को लेकर के EAM निकाल रहे हो, उसी कैटेगरी का अलॉटेड देखना है। ठीक है? तो कैसे होगा, 5,000, और अब मैं अलॉटमेंट ड्यू देख रहा हूँ, तो अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना है, इंटू 3 यानी 15। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है? अब 30,000 एक्सेस थे, 15,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, तो कितना कर सकता हूँ, अगेन विच एवर इज लेस, जो कम होगा उतना कर सकता हूँ। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि 15,000 तो मेरे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए, ये मेरे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। आर यू विद मी? समझ आ रहा है सबको? ठीक है? तो ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे, और बाकी क्या बच जाएगा बताओ, 15,000 ये बैलेंस बच गया अभी। अब इस बैलेंस का क्या करें बताओ अरुणिमा, क्या कर सकते हैं इस बैलेंस? वापस भेज दे। वापस भेज दें, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास है वापस भेज दें,
भाई हमने चिट्ठी भेजी थी परीक्षा को, तो परीक्षा को चिट्ठी में हम लिखते कि भाई तेरे को अगले इंस्टॉलमेंट में 15,000 देने हैं और उससे डांट खाते, तो हमने उसकी जगह क्या किया, हमने वो 15,000 एडजस्ट कर दिए और जो बाकी 15,000 बचे वो वापस कर दिए। आप खुश हो परीक्षा, चलेगा ये? ऐसा तो अभी देने हैं, बाद में देने, फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट ही कर। फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेते भाई, फर्स्ट कॉल भी तो लेनी है, सेकंड कॉल भी तो लेनी है। अरे ये बात समझ में, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो दो ऑप्शन है कंपनी के पास, क्या ध्यान से सुनेंगे ये सारी कहानी जो बता, दो ऑप्शन क्या है, एक तो है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा और उसके बाद जो बचे वो वापस कर दिए, और दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है अभी दिमाग में कि अलॉटमेंट पे जो बचा उसके बाद उसको फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दो, उसके बाद उसको सेकंड कॉल पे एडजस्ट कर दो अगर पूरे फर्स्ट पे नहीं होते, यानी आगे की कॉल्स पे एडजस्ट कर दो। तो कंपनी क्या करे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, यानी क्वेश्चन ने नहीं बताया कि कैसे एडजस्ट करना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आपका क्या करना है कुछ नहीं बताया, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप। अगला स्टेप क्या है, अलॉटमेंट। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे जितना हो सकता है, और उसके बाद जो बाकी बचा होगा उसे रिफंड कर। आई बात समझ में? ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो लॉजिक भी बताया, तो हमें पता ही नहीं है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कब होगी, भाई हो सकता है 1 साल बाद होगी। अलॉटमेंट तो अभी हो रही थी ना, अलॉटमेंट के पैसे तो अभी मंगा रहे थे इमीडिएटली जैसे अलॉट किया, हो सकता है 2 महीने बाद होनी, हो सकता है 1 साल बाद होनी, हो सकता है 2 साल बाद होनी, वी नेवर नो कि कितने टाइम बाद होगी। तो इसीलिए अगर मान लो 1 साल बाद होगी, मैं 1 साल तक वो पैसे रखूंगा अपने पास। और एक और बात, अगर कोई मेरे पास पैसे रखे हैं एडवांस में, किसी और के पैसे मेरे पास रखे हैं, तो मुझे मैं कौन, कंपनी की बात, तो अगर कंपनी के पास एडवांस पैसे रखे हैं, जैसे इस केस में परीक्षा के अगर ये 15,000 में रख लूं अपने पास, तो ऐसे केस में मुझे परीक्षा को उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा का पैसा मैं रख के बैठा हूँ। ठीक है, लॉजिक समझ आया? देखो अलॉटमेंट तो इमीडिएटली ड्यू हो गया, जैसे हमने अलॉट किया अलॉटमेंट के पैसे ड्यू हो गए, उसको तो आज क्या एडजस्ट करना ही करना है, हर केस में करना। तो क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बताया, क्या करें, मैंने क्या बोला, एक स्टेप आगे बढ़ो, अलॉटमेंट तक एडजस्ट करो और बाकी जो बचे उसको रिफंड। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलेगा कि आपको एडजस्ट करना है विद अलॉटमेंट एंड कॉल्स, यानी कुछ बोल दिया कॉल के साथ भी एडजस्ट कर दो, तो ऐसे केस में फिर हम वापस नहीं करेंगे, फिर हम आगे चेक करेंगे अगली कॉल पे कितने पैसे आने थे, उसमें कितना एडजस्ट हो सकता है, कुछ और बचा तो उसमें कितना एडजस्ट हो सकता है। क्लियर हो गया सबको, क्लियर है वाला पॉइंट? ठीक है, तो पहले मैं आपको केस करके दिखा रहा हूँ जिस केस में हम ये पैसे वापस कर रहे हैं, फिर एक केस करेंगे जिसमें हम कॉल्स के साथ भी एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसी सिनेरियो में 2 केसेस करेंगे इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, अब आपका एक्स्ट्रा काम क्या हो गया, अब आपको जब भी प्रो राटा की कैटेगरी होगी, ठीक है, तो आपको ये जरूर चेक करना, ये जरूर चेक करना, ठीक है, क्लियर? तो आप जैसे ही ईएम निकालोगे, आप आंख बंद करके अलॉटमेंट नहीं लिखोगे, आप पहले चेक करोगे अलॉटमेंट ड्यू कितना है, और विच एवर इज लेस, यहाँ भी लिख देता हूँ, ये क्या है, विच एवर इज लेस, तो जो कम होगा उसको आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। ठीक है, और अगर कुछ बैलेंस बचेगा, इस केस में मैंने क्या कहा, क्वेश्चन साइलेंट था, तो इस बैलेंस का क्या किया हमने, वापस कर दिया। आर यू विद मी गाइस? प्लीज ये लाइन लिख लो एक जगह, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, लिखो, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट then we only move one step ahead, then we only move one step ahead, एक स्टेप आगे लेना है, सिर्फ एक, then we only move one step ahead and adjust the excess money and adjust the excess application money with allotment and adjust the excess application money with allotment. Full stop. Balance, if any remaining, is to be refunded to the shareholder. Balance, if any remaining, is to be refunded to the shareholder. हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? हाँ बताओ बेटा। सर रिपीट करते जो अभी आपने बोला। कौन रिपीट करेगा यार, मेरे को ऐसे याद भी नहीं, क्या लिखा तूने अभी तक?
सर if the question is silent. कुछ ही नहीं लिखा। सर नहीं, वो पेन पाउच बैग नहीं था स्कूल का, तो पेन नहीं मिल रहा था। भाई जिसने लिखा है प्लीज एक फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो यार। परीक्षा आपने लिखा है? किसने लिखा है भाई, कौन बताए, कौन डालेगा? जो आपने वर्डिंग सी वो नहीं लिखा, मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, मैं समझ गया। हाँ स्निग्धा आपने लिखा है बेटा, प्लीज एक बार फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो, ठीक है? हाँ जी चलें आगे। हाँ परीक्षा बोलो, जल्दी बोलो बेटा, आगे चले। केस का क्या नाम है? अच्छा केस का क्या नाम है? लो जी केस का नाम लिख देता हूँ। पर ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ ना, इसमें आपको हर जगह ये करना है, जहां भी प्रोराटा वाला सिनेरियो आ जाएगा ना, प्रोराटा की कैटेगरी आ जाएगी, तो सब में चेक करना है अलॉटमेंट ड्यू कितना है। क्या चेक कर रहे हैं? अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है? तो मैं यहाँ पे वैसे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि इसका नाम एक्सेस प्रोराटा, प्रोराटा में एक्सेस अमाउंट बच रहा है, ठीक है? और हाँ जी, अब इसके बाद बाकी कैटेगरी का क्या होगा, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। अरुणिमा है ना, आप मेरे को अगला वाला बताओ, अगली कैटेगरी तो हमने लिख दी थी। अच्छा तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, क्या ऐसे रहने देते हैं, अभी आगे भी तो इसकी एक फोटो खींच दो अरुणिमा, क्योंकि मुझे आपसे पूछना होगा, तो आप मुझे बताते रहना एंट्रीज में क्या है। आपको वर्किंग नोट चाहिए होगा एंट्रीज बनाने के लिए, फोटो खींच ली, ठीक है? अब मुझे आप एंट्रीज बताते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ, देखते हैं कि आपको समझ में आया कि बोलो भाई। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट बोलो। आप कैमरा ऑफ कर लो, कोई बात नहीं, कैमरा ऑफ रहने दो, अगर आप यहीं पे देख रहे हो स्क्रीन पे तो। हाँ बताओ। ये हो जाएगा applied 40,000 applied into 2। वेरी गुड, आगे बताओ। फिर होएगा बाकी शेयर लोग देखो, एप्लीकेशन। फिर से बता रहा हूँ, नोट मत करो। अवनी परीक्षा नोट करने में लग जाते हो यार, नोट नहीं करो प्लीज। हाँ अपने आप देखो कि क्या होना चाहिए, और देखो क्या वो अरुणिमा सही बता रही है कि नहीं। आप एंट्री सोचो, ठीक है? हाँ जी चलो बताओ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000। ये वाले 80,000 तो ऊपर से आया एज इट इज, यहाँ क्या आएगा शेयर कैपिटल में? इसमें सेम ही आएगा। सेम नहीं आता बेटा, यही तो आप स्टेप गड़बड़ कर रहे हो ना, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ ताकि पता चल जाए कहाँ गड़बड़। मैंने समझाया था ना, ये 3 जगह सेम आता है। उसके बाद चौथी जगह शेयर कैपिटल में क्या आता है? अभी तक अप्लाइड चल रहा था, अब क्या इसमें आएगा? फिर पहले तो शेयर यहाँ बताओ पहले क्या आता है, शेयर कैपिटल में क्या आता है? अप्लाइड अच्छा इनटू अप्लाइड 2। तो नहीं नहीं, अप्लाइड ये हाँ आ गया, बस ये 3 जगह, इसके बाद यूज नहीं है अप्लाइड का। अब क्या होगा? अलॉटेड। अच्छा हाँ ठीक है। अलॉटेड कितना है? 10,000 into 3। नहीं, 2 अभी एप्लीकेशन वाली ही एंट्री चल रही है। अब पता चल रहा है अरुणिमा आपने प्रैक्टिस नहीं करी है अभी, ये बेसिक स्टेप्स हैं जो याद हो जाने चाहिए। आपने क्वेश्चंस करे हैं? यस सर। तो उसमें आपने सिंपल वाले क्वेश्चन ही करे होंगे अभी शुरू में, जहां भी ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह का केस आया वो वाले क्वेश्चन नहीं करे अभी तक? सर कर लिए। तो उसमें गलती नहीं हुई आपकी? नहीं फिर अभी क्यों भूल गई? सर। याद रखो बेटा, ये 3 जगह सेम रहेगा। सेकंड एंट्री में पहला वाला पार्ट है वो तो सेम है, अप्लाइड वाला ऊपर से कॉपी मार लिया, लेकिन उसके नीचे अब क्या आ जाएगा? अलॉटेड। समझ आ रहा है अरुणिमा? यस सर। तो यहाँ क्या आ गया? 20,000। बाकी क्या होगा? टू बैंक जो रिजेक्टेड है। ऊपर से अमाउंट देखो अपने, आपने वर्किंग नोट में बनाया ना, ये रहा कितना है? 15,000। ये भी तो है। नीचे भी तो है थर्ड कैटेगरी में बैंक। हाँ नहीं मिला? तो हाँ हाँ तो
जो उसमें जाना है 15,000 इंटू 15,000 इंटू 3 प्लस 15,000 जो उसके जाना है, नहीं नहीं बेटा, क्या कर रही हो? 15,000 इंटू 3 कहाँ से आ रहा है? जो हमने निकाल तो रिजेक्ट। लिया। पहले एक बात समझ, मैं दोबारा से बता, एक बात को ध्यान दो। हम ये सारा वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं? ये सारा का सारा वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं? ताकि जब हम सेकेंड एंट्री पे जाए तो हमें दोबारा दिमाग ना लगाना पड़े। जब हमने ये बना लिया तो फिर दोबारा से इतना कॉम्प्लिकेट क्यों हो रहा है? लिखा तो है सबके आगे, जिसके आगे बैंक लिखा है वो बैंक में जाएगा, तो बैंक के आगे जिसके आगे बैंक लिखा है वो कितना कितना अमाउंट है? 30,000 प्लस 15,000। हाँ, तो तू फिर इसमें कंफ्यूज क्यों हो रही है? 15 इंटू 3 दोबारा कहाँ से आ गया था? वो है 30,000 प्लस 15,000 यानी कितना हो गया? 45,000। और उसके बाद बाकी क्या बचा हुआ है? चलो, शेयर लॉट। हाँ बाकी क्या है? अलॉटमेंट 15,000 अलॉटमेंट, तो यहाँ आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट 15,000। मैच हो गया? देखो यस सर। आई बात समझ में? चलो भाई जल्दी Yes, से sir. थर्ड एंट्री बताओ फास्ट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और बताते जाओ। इसका अमाउंट होगा पहले तो जो अलॉटेड है 10,000 इंटू 3 माइनस जो हमें शेयर अलॉटमेंट में हमने वापस नहीं इसमें बेटा, कर दिया तो माइनस नहीं 15,000। नहीं नहीं, मैंने कम से कम 4 या 5 बार बोला था लास्ट क्लास में भी, उससे पहले भी। ड्यू की अच्छा एंट्री सॉरी, वो पे अगले कोई एंट्री में रुको होगा। रुको रुको अरुणिमा, यही गलतियां होती है बेटा, प्लीज फोकस। सो लेट्स नॉट हरी अप। ऐसे नहीं अच्छा 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 समझ आ गया समझ आ गया, मत बताओ, समझ आ गया, समझो, भागो नहीं प्लीज भागो। ये समझो, यही गलतियां करोगे और सारा क्वेश्चन गलत है। आपने ऊपर वाली एंट्री में भी गड़बड़ करी, सेकंड में, थर्ड में भी गड़बड़। नोट करो अभी, कॉपी में लिखो लिखो। There is no change. There is no change in due entry. There is no change in due entry except, एक जगह चेंज आता है, देखो मैं बता रहा हूँ एक्सेप्ट क्या है। There is no change, परीक्षा लिख ले जो बता रहा हूँ, ये तेरे को भी नहीं पता है, फिर बाद में भूल जाएगी, लिखा नहीं होगा पता नहीं चलेगा। हाँ परीक्षा तेरे को कह रहा हूँ, लिख लिख। There is no change in due entry, यहाँ तक लिख लिया? आगे बता रहा हूँ, एक्सेप्ट आफ्टर फोर्थ, एक्सेप्ट एंट्री आफ्टर फोर्थ फीचर। ये सब समझाऊंगा जब फोर्थ फीचर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लिखो। तो यानी इसका मतलब क्या है? ड्यू की एंट्री में कभी फर्क नहीं आता, कभी फर्क नहीं आता यार। इससे आसान एंट्री क्या मिलेगी? दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल है ड्यू की एंट्री। सिर्फ एक केस में फर्क आता है, फोर्थ फीचर के बाद। वो फोर्थ फीचर सीखेंगे उसके बाद समझेंगे क्या फर्क आता है, बट अदरवाइज ड्यू की एंट्री में कोई फर्क नहीं, कभी फर्क नहीं आता। कोई एडवांस है, कोई एरियर्स है, कोई फर्क नहीं। आ रही है बात समझ में अरुणिमा? यस सर। चलो भाई बताओ। 30,000 30,000, अगला बोलो जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट